दोस्तों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे श्रोताओं व दर्शकों, जैसा इस कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कृति और संस्कृत का प्रचार प्रसार है और उस श्रृंखला में प्रतिदिन एक भारतीय संस्कृति और संस्कारों का विशेषज्ञ वक्ता जो है इस मंच पर आता है और अपने वक्तव्य को रखता है ताकि आप उन बहुमूल्य विचारों को अपने जीवन में अपना सके। और इस कार्यक्रम के संचालन में जो मुख्य भूमिका निभा रही है रेडियो ग्रामोदय, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार संस्कारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने स्थान प्रदान किया है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का और उसकी पूरी टीम का। आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और हमारे दर्शकों से धन्यवाद। मैं आज के मुख्य अतिथि का थोड़ा सा परिचय कराना चाहूंगा। डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद उनियाल जी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग में वेद विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं और वेद का अध्यापन भी स्वयं करा रहे हैं। आप वैदिक ज्ञान के पुंज हैं, प्रकाशक हैं और भारतीय संस्कृति जो है वो स्वतः ही वेदों में निहित है, तो इसमें कोई दोराई नहीं कि भारतीय संस्कृत के आप बहुत बड़े पोषक हैं। आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, मैं प्रश्नों का सिलसिला आपसे जारी करूं उससे पहले मैं ओंकार से निवेदन करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि का किसी एक श्लोक या गीत के द्वारा अभिनंदन करें। ओंकार। धन्यवाद आपका। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। धन्यवाद ओंकार जी। आदरणीय गुरु जी डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद जी, धन्यवाद जी। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही एक प्रश्न आपसे रहेगा। जो भारतीय संस्कृति है वो जी। पाश्चात्य देशों की संस्कृति से किस प्रकार अलग है? ऐसी क्या विशेषताएं इस संस्कृति में निहित हैं जो इससे अन्य संस्कृतियों से अलग करती हैं? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न महोदय राजेश जी। भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति से अनुप्राणित है। या वेद स्मृति शास्त्र विन्मुनिवरै जुष्टा सुखैकास्पदा दैवी संपदलंकृता भगवता श्रीशेन संरक्षिता या वर्णाश्रमसारहार हृदया धर्मार्थमोक्षप्रदा नित्या विश्वहितैषिणी विजयते सा वैदिकी संस्कृति। राजेश जी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। भारतीय संस्कृति, देखिए, संस्कार सम धातु से सम पूर्वक सम क्री और तिन प्रत्यय, सम उपसर्ग पूर्वक और क्री धातु से तिन प्रत्यय करने से संस्कृति शब्द बनता है, जिसका अर्थ है कि सम्यक प्रकार से भली भांति जो परिष्कृत है, परिमार्जित है, प्रांजल है और जो लोकद्वय दोनों लोक की परिपोषिका है, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। शुक्ल यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14 मंत्र में
यह जी पाठ आया है कि सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। भारतीय जो संस्कृति है वह विश्व की प्रथमा संस्कृति है और विश्ववारा इसका नाम वेद में आया है। राम भद्राचार्य जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि विश्वम विपत्तिभिर्वारयतीति विश्ववारा। आपने यह प्रश्न किया कि भारतीय संस्कृति अन्य संस्कृतियों को कैसे व्यावृत्त करती है, इतर व्यावृत्ति कैसे, उनसे पृथकता कैसे अपने अंदर लाती है। देखिए, जो पाश्चात्य संस्कृति हैं तो वह केवल शरीर की पोशिकाएं, शरीर मात्र को पोषण करने की बातें करते हैं और भारतीय जो संस्कृति है वह अहलौकिक, इस शरीर को भी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर जी ही धर्म का प्रथम साधन है। तो शरीर है तो शरीर की रक्षा के लिए भी हमारे यहाँ बातें कही गई हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर पहला साधन है। तो हम अहलौकिक और पारलौकिक दोनों दोनों वस्तुओं को जो देने वाली संस्कृति है ये भारतीय संस्कृति है। मन और आत्मा, एक जो है मन का जो इस संसार में साम्राज्य, मन का ही साम्राज्य है। जितना मन है, जितने लोगों को आप जानते हैं, जितना आपका व्यवहार है, उतना ही आपका संसार, उतना ही आपका परिवार है। तो ये जो मानसिक तौर पर केवल शारीरिक अंगों की, इंद्रियों की तृप्ति, बाह्य जो संस्कृतियां हैं, पाश्चात्य जो संस्कृतियां हैं, यह केवल इंद्रियों की तृप्ति तक सीमित हैं, शरीर की तृप्ति तक ये सीमित हैं, मानसिक तृप्ति तक ये सीमित हैं और आत्मिक जो आनंद है, आध्यात्मिक जो संपदा है, दैवी जो संपदा है, इस संपदा को प्रदान करने वाली यालोकद्वय साधिका तनुभृताम सा चातुरी जी चातुरी। वास्तविक जो चातुर्य है, तो यह दोनों प्रकार का जो सुख, ऐहिक और पारलौकिक, आमुष्मिक, दोनों सुखों को जो दे वह संस्कृति, जो आत्मानंद जी भी दे और इस संसार में भी, संसार को भी सुरक्षित रखने के लिए, संसार में ठीक से व्यवहार करने के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में 4 वर्णों की स्थापना की गई। चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक भूतम भव्यम भविष्यञ्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। तो यह वैदिक जी संस्कृति है, अन्य संस्कृतियों से इस प्रकार से इसमें पार्थक्य है और इसका वैशिष्ट्य है, इसकी विशेष महत्ता है कि यह जी सांसारिक सुख और आदरणीय डॉक्टर आध्यात्मिक सुख साहब, पार लो। जी जी आदरणीय डॉक्टर साहब, इससे पहले हम वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की ओर बढ़े, एक जी प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि जी आज का जो समाज है, आज जो हम्म, लोग हैं वो धन के हम्म, पीछे दौड़ रहे हैं। जी क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चतुर्वर्ग की कल्पना भारतीय संस्कृति ने की थी, कि आज जी के समाज ने उसके साथ कहीं छेड़छाड़ कर दी है? जो वह कर्म था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो ये हम्म, श्रृंखला थी, क्रमबद्ध श्रृंखला थी, कहीं इससे हम्म, अर्थ को निकाल करके सर्वोपरि रख दिया है। क्या हम्म, कुछ ऐसा नहीं लग रहा? और यदि ऐसा है तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? डॉक्टर शैलेंद्र जी। जी बहुत सुंदर राजेश नैन महोदय, आपने यह जो बात पूछी है कि यह कलयुग है। भारतीय जी संस्कृति के अनुसार जो 4 युगों की परिकल्पना की गई है, तो जी उसमें यह कलयुग है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, फिर ये जो है कलयुग का यह चतुर्थ युग चल रहा है। तो कलयुग में क्या है कि केवल अर्थ प्रधान है। श्रीमद् भागवत में भी यह बात आती है
कि कलयुग में अर्थमेव बलम निर्णाम, अर्थ ही महान बल रह जाएगा, और धर्म न्याय व्यवस्थायाम अर्थमेव ही कारणम, धर्म में, न्याय में, इन सब व्यवस्थाओं में अर्थ ही प्रधान रहेगा। और श्रीमद् भागवत में एक वाक्य यह भी प्राप्त होता है, अयं तु युग धर्मोस्ति वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थिता। वास्तव में यह युग का धर्म है, और इसमें मुख्य बात मैं यह मानता हूं कि पाश्चात्य संस्कृति का जो अंधानुकरण हो रहा है, लेकिन जो पाश्चात्य लोग हैं वह वापस आ रहे हैं। आपने सुना होगा ऋषिकेश में, हरिद्वार में और हमारे भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों में वैदेशिक लोग भी अपना धर्म परिवर्तन करके और इस धर्म से प्रभावित हो करके यहाँ का जो दिव्य आनंद है, ये जो आत्मिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, इसमें आप्लावित हो रहे हैं। अर्थ से वास्तविक शांति नहीं हो सकती है। एक यही बात आपने बहुत सुंदर मुझे संस्मरण याद दिला दिया। मुझे याद आ रहा है कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी कात्यायी, याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, तो मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी सद्योवधू थी। तो मैत्रेयी जो है ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का तात्पर्य है कि ब्रह्म विद्या में उसकी रुचि थी, लेकिन जो कात्यायनी थी उसकी लोक में रुचि थी। केवल यहीं पर यह संस्कृतियों की बात यहाँ पर प्रकट होती हैं कि एक जो है केवल और केवल शारीरिक सुख और शारीरिक आनंद, इंद्रिय तृप्ति, केवल इसी को अपना समस्त संसार मानते हैं। और एक है कि जब याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे थे, मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी है, तो जब याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूं और तुम दोनों मेरी इस संपत्ति का विभाजन करके और आनंद से रहना। अब इस बात पर मैत्रेयी को शंका हुई कि भगवान, आप इस संपदा को छोड़ करके जा रहे हैं, क्या इससे बढ़कर के कोई संपत्ति आपको मिल रही है? यही हो सकता है जी। अन्यथा आप क्यों जा रहे हैं इसको छोड़ करके? और यदि आप हमें इस संपदा को दे रहे हैं, तो क्या इस संपदा से हम उस परम आनंद को, अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, नेति नेति वित्ते, कठोपनिषद में भी ठीक यही बात आती है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या पावे बोराय जग या खावे बोराय। तो यह जो अर्थ की बात है, यह धन संपत्ति की बात है, तो उसमें याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि नहीं, वह जो दिव्य अमृत आनंद है वह वित्त से प्राप्त नहीं हो सकता। ना वित्ते नाशास्ति, वित्त से उस परम तत्व की, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर मैत्रेयी कहती है, जेनाहन्नामृतास्यांकी माहन्तेना कुर्जान्जादेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि। भगवान, आप तो मुझे उस बात को बताइए कि जिस वेद तत्व की जानकारी से, ज्ञान से मुझे उस अमृत तत्व की प्राप्ति हो। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नहीं मैत्रेयी, इस संसार में जो लोग दौड़ रहे हैं धन की तृष्णा से, धन के लिए दौड़ रहे हैं, तो उस धन से उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से उपकरणवताम जथैवोपकरणावतां जीवितं तथैव ते जीवितग्मुषयादाम्रे तत्त्वसि यत् वाशास्ति वित्ते नेति नाशास्ति वित्ते नेति। कि वित्त से उस आनंद की आशा नहीं की जा सकती है। अरे पतियुः कामाय पतिः प्रियो भावत्यात्मानस्तु कामाय पतिः
प्रियो भवति न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मानस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति न वा अरे ब्रह्मणाः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मा वा सर्वस्या कामाय सर्वं प्रियं भावत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्याः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयात्मानेन। आत्मा का जो आनंद है वह अरे द्रष्टव्याः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयात्मानो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन दग्धुं सर्वं विदितं माम्। कि दर्शन जी से श्रवण से जो आप जो यह कार्य करवा रहे हैं इससे उस परम तत्व को जाना जा सकता है। अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। तो द्रष्टव्यः तो पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलीयान। अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः तो पहले सुनना चाहिए तब दर्शन करना चाहिए, तभी दर्शन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो पहले उसको सुनना चाहिए। यहाँ पहले द्रष्टव्य पाठ लिखा है, अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः। तब हम यह कल्पना करते हैं कि पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलीयान, पाठ के क्रम से अर्थ का क्रम बलवान होता है। इसलिए जी पहले जो है श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण मनन और निदिध्यासन से उस परम तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। जो भारतीय संस्कृति जो परम तत्व मोक्ष जो परम तत्व है, परम आनंद है, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेणावस्थिति। तो मुक्ति वह है कि जो स्वरूप में जीव अवस्थित होता है और उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए निसंगत्व की आवश्यकता है। भगवान शंकराचार्य इसी बात को कहते हैं कि सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तः। तो जीते जी उसकी मुक्ति हो जाती है कि यदि वह सत्संग करता है। सत्संग से निसंगत्व की प्राप्ति और निसंग से जो है उसके काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य हैं यह विनष्ट हो जाते हैं। तो भारतीय संस्कृति में जो 4 आश्रम हैं तो यह जो है क्रमशः ब्रह्मचर्याश्रम है, गृहस्थाश्रम है और वानप्रस्थाश्रम है और संन्यासाश्रम है। तो यह उसके जी क्रमशः सोपान हैं। तो इस संदर्भ आदरणीय में डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद जी, जी जो चतुर आश्रम की जो व्यवस्था थी, जी चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम की बात हो चाहे वानप्रस्थ आश्रम की बात हो, इसके जी पीछे क्या वैज्ञानिकता है और क्या आज भी इस आश्रम व्यवस्था के अनुसार जो मनुष्य है वो जीवन जी सकता है? क्या कुछ आज ऐसा नहीं लगता कि जी मनुष्य आश्रमों की व्यवस्था को भूल करके और माया जी और पुत्रों के उस मोह में फंस करके अपने जी उन दिव्य अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर देता है, कोई खास लाभ जो है उस जीवन से नहीं उठा पा रहा? डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद जी। जी बिल्कुल। इन जो 4 आश्रम आपने इनके बारे में पूछा कि जो गृहस्थ आश्रम है, प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनम तृतीयेनार्जितं पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यसि। तो जी प्रथम जी जो आश्रम है यह विद्यार्जन के लिए है और पंचविंशति वर्षाणि विंशति 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अनाश्रमीन तिष्ठेत क्षणमेपि क्षणम एकम अपि द्विजा। जी बिना आश्रम आदरणीय के डॉक्टर शैलेंद्र जी, जी हमारे दर्शकों के लिए बता जो आदरणीय शैलेंद्र जी हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण आंचल बैठे हुए लोग आश्रम को कोई मकान ना सोच लें। पहले जो आयु है वो 100 वर्ष की लगभग मानी जाती थी और 100 वर्ष के हिसाब से जो है वो विभाजन किए गए थे लाइफ के, जिंदगी के, जीवन के। उन आश्रमों के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं।
डॉक्टर साहब अपना वक्तव्य जारी रखें। जी, तो प्रथम जो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक निर्धारण किया है। इसमें ब्रह्मचारी जो बटुक हुआ करता था, वह गुरुकुल जाता था, उपनयन संस्कार उसका होता था और उपनयन संस्कार के बाद आचार्य उसको वेद का अध्ययन कराते थे। सभी प्रकार के ज्ञान जो है भारतीय संस्कृति के ब्रह्मचर्य आश्रम में दिए जाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सबको त्रैवर्णिक को और शूद्रों को भी इस प्रकार से अनेक सेवा व्यवस्था उनको सिखाई जाती थी। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक और इसमें जब बालक बड़ा होता था, इसमें पलता था, इसमें बढ़ता था, तो उसको आचार्य संस्कार देते थे। उसको कहते थे किस प्रकार से शुचिता, अशुचिता का ज्ञान देते थे कि कैसे पवित्रता से रहना है। सत्य का पालन करना है और इसमें एक भिक्षाचर्य हुआ करती थी ब्रह्मचर्य आश्रम में, जो कि एक अहंकार है, उस अहंकार का परित्याग। आजकल लोग भिक्षा माँगने के लिए तो बहुत निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक केवल व्यवसाय मात्र उसको बना दिया है। लेकिन पहले ये ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य आश्रम में भिक्षाटन करते थे, तो उस भिक्षाटन से क्या होता था कि उनका जो अहंकार था, वह विगलित हो जाता था, अहंकार नष्ट हो जाता था। तो जो माँग करके लाते थे, उनको यह भी ज्ञान होता था कि समाज की स्थिति क्या है। कोई गाली देता है, तो कोई प्रेम से भिक्षा देता है, कोई पाँव धोता है और उस जल को भी अपने ऊपर लोग डालते थे, अपने को पुनीत समझते थे, पवित्र करते थे उस जल से। तो यह ब्रह्मचारी वेद का पारायण करता था, उसके अन्न को जिस वह गृहस्थ जो था उसके अन्न को जो ब्रह्मचारी विद्याभ्यास से अत्रि स्मृति में एक वाक्य मिलता है कि अ, ब्रह्मचारी जो है विद्या के अध्ययन करने से और उस अन्न का जो परिपाक करता था, विद्याभ्यासेन जीर्यति तारयेत तस्य पितॄन् दश पूर्वान् दशापरान्। जी, जी, जी। कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नम अर्थात जिस गृहस्थ का अन्न जो है वह ब्रह्मचारी ग्रहण करता था और वेद पारायण करके नाना प्रकार के मंत्रों का पाठ करके सूत्रों का पाठ करके और वह इस प्रकार से उस अन्न का परिपाक करता था, पचाता था उस अन्न को, तो उसका प्रतिफल क्या होता था कि उस गृहस्थ के 10 आने वाले भविष्यत काल में होने वाले जो पीढ़ियां उनको तार देता था और दश पूर्वान दशापरान जी, इस जी, जी। प्रकार से 21 पीढ़ियों को जो है वह अन्न तार देता था। तो ये बड़ी एक व्यवस्था थी उस समय और ब्रह्मचर्य आश्रम में सभी प्रकार के ज्ञान उसके लिए वेदों का संहिता का ज्ञान दिया जाता था। ब्रह्मचारी के लिए संहिता, वेद का जो प्रथम भाग है संहिता और फिर गृहस्थ के लिए ब्राह्मण ग्रंथ थे और फिर वानप्रस्थ के लिए आरण्यक था और सन्यासियों के लिए उपनिषद। तो इस प्रकार से चारों आश्रमों में यह वेद का अ, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इन चारों का विभाजन था। ब्रह्मचारी सबका अध्ययन करता था, किंतु ब्रह्मचारी चारों का वेद का सांगोपांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये षडंग का अध्ययन करता था। समस्त पुराणों का अध्ययन करता था, समस्त स्मृतियों का अध्ययन करता था। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम में वह परिपुष्ट होकर के उसका शरीर की जो 25 वर्ष तक वह ब्रह्मचर्य का पालन करता था, तो वह पुष्ट हो जाता था, समाज में जाने योग्य हो जाता था। तब आचार्य उसको शिक्षा देते थे कि जी। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि कि जो तुमने हमारे सुंदर आचार विचार देखे हों उन्हीं का तुम आचरण करना। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो जी, जी, भव जी। और अस्त के समय सूर्य का दर्शन नहीं करना और जी। कुएं में छाया नहीं देखना है। इस प्रकार के जो है उसको ब्रह्मचारी को उपदेश दिए जाते थे और आज जो है ब्रह्मचारियों के लिए प्रातः काल ब्रह्म वेला में आजकल लोग ब्रह्म की तो बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में उठना नहीं चाहते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। यदि लोग उस परम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को कहा है कि कलयुग में केवल लोग जो है
कलयुग मोह नारी नर करही न दूसर बात, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करही न दूसर बात, और कौड़ी लागी मोह महु करही विप्र गुरु घात। तो क्या है कि ब्रह्म की बिना तो कोई बात ही नहीं करेंगे, नहीं तो ब्रह्म ज्ञानी है, ये ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए, और वह परब्रह्म परमेश्वर क्या है उसके बारे में खूब चिंतन करेंगे। लेकिन छोटी से लोभ और मोह के लिए और बड़े बड़े जो है कृतघ्नता कर देते हैं। तो यह ब्रह्मचर्य आश्रम में यह सिखाया जाता था कि ब्रह्मचारी को किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। लोभ मोह मद और मात्सर्य जिसके कारण आज जो है, आज बच्चे थोड़ी सी बात के लिए परेशान होकर के आत्महत्या कर देते हैं कि वह 10वीं में पास नहीं हुआ, या अथवा उसने कोई अपना नेट अथवा जेआरएफ नहीं निकाल पाया, तो उसके लिए भी बड़े परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या तक कर देते हैं। लेकिन जो संस्कृतज्ञ संस्कार जानता है, वह जानता है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाह, कि उसको 100 वर्ष तक जीना है, क्योंकि 25 वर्ष की ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु है और इसमें उसको यह सिखाया जाता था। तो आज बहुत अनिवार्य है कि लोग जो है शौच, संयम, सदाचार, आदरणीय स्वाध्याय डॉक्टर और शैलेंद्र तप। जी, जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। जी, जिसने संस्कृत को पढ़ा है, जिसने वैदिक ज्ञान को पढ़ा है, वो जी, आत्महत्या की ओर नहीं जा सकता। उसने जी, जहां जी, कुर्वन् इह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समा इस मंत्र को पढ़ा है, वहीं जी, उसने ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यभिगछन्ति ये के चा आत्महनो जना। चात्महनोजना। उसको पता है कि उसको अंधकार के लोकों को जाना पड़ेगा, और जो जी, सुसाइड है, जो आत्महत्या है, वो अंतिम रास्ता नहीं है। जी, आदरणीय जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी, अपना वक्तव्य जारी रखें। जी, जी। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान गुरुजन दिया करते थे। फिर उसके बाद गृहस्थाश्रम में वह आता था। तो गृहस्थाश्रम में आदरणीय उसके डॉक्टर शैलेंद्र जी, एक प्रश्न जी, आपसे रहेगा कि जिस जी, प्रकार आज शिक्षा समाप्ति के पश्चात एक हुँ, परंपरा जो पहले थी, गुरु जी, दक्षिणा, जी, वो शायद ब्रह्मचर्य के अंत में थी, और उस समय एक उपदेश भी दिया जाता था। हुँ, आजकल वार्षिक उत्सव होते हैं, दीक्षांत समारोह होते हैं, तो जी, आप आज के दीक्षांत समारोहों को और वैदिक कालीन जो दीक्षांत समारोह होते थे, क्या वहां से कुछ सीख हमारी भारतीय संस्कृति ने ली है? और यदि नहीं ली है, तो क्या सीख हम वहां से ले सकते हैं? मैंने एक उपदेश को देखा है गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में, और बड़ा दिव्य जी, उपदेश होता है। उस पर थोड़ा हुँ, सा हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं, डॉक्टर शैलेंद्र जी। जी। वस्तुतः ब्रह्मचारी जब अपने घर के लिए लौटता है, तो उसको यह सब उपदेश दिया जाता है कि सत्यम वद, जी, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, कि सत्य का पालन। सबसे बड़ा जो उपदेश है, यह सत्य का उपदेश। सत्यम वद धर्मम चर। इसी बात को महाभारत में एक प्रसंग आता है कि पांडवों को भी जी, सिखाया, कौरवों को भी गुरु द्रोण ने सिखाया। तो अब दोनों पक्षों को सिखाया, तो उसमें पूछ लिया गया कि भाई बताओ आपने क्या पढ़ा, क्या समझा? तो सब फटाफट बोलते चले गए कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। माने गुरु गौरव जी, से जो है आप जो हमारी बात को ग्रहण न करें, हमारे गुरुजी ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो यह गुरु गौरवता से, गुरुजी ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा करेंगे, ये मत सोचना। यह याज्ञवल्क्य ने भी इस बात को ये बताया है कि युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम न ग्राह्यम गुरु गौरवात्। तो गुरु गौरव से उस बात को ग्रहण नहीं करना है, जो युक्ति युक्त हो, जो ठीक बात हो, उसी को ग्रहण करना चाहिए। तो हमारे वैदिक ऋषि इस बात को कहते थे, तो हमें वह सीखना चाहिए। और सत्य की बात यहाँ पर ये है कि सब बच्चे तो बोल देते हैं, उपदेश दे देते हैं, लेकिन जो पाठ युधिष्ठिर महाराज को पढ़ाया था, तो युधिष्ठिर जी विचार कर रहे थे उसके, बोले युधिष्ठिर तुम क्यों बहुत विलंब कर रहे हो? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा
कि गुरुदेव इन्होंने तो केवल पढ़ करके सुना दिया, लेकिन मैं यह चिंतन कर रहा हूँ कि सत्य बोलना चाहिए, मैं कैसे सत्य बोलूंगा, किस प्रकार से सत्य बोलना चाहिए, कैसी कैसी कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का परिपालन पांडवों ने किया और युधिष्ठिर के अनुसार किया। तो यह बहुत अनिवार्य है। आज यदि पहली बात सत्यम परम जी धीमहि, श्रीमद् भागवत भी यही बात को सिखा रही है। और सुखदेव जी महाराज परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, निर्गुणता में और संन्यास आश्रम में भी परिनिष्ठित होने के बाद भी और वे इस भगवत भक्ति में आ गए, तो क्यों आए? उनका मन जो है वहां से हट करके, निर्गुण ब्रह्म से हट करके और सगुण ब्रह्म में उनका मन कैसे प्रवेश कर गया? तो सत्यम परम धीमहि, उस सत्य का जो वह ध्यान कर रहे थे, वह सत्य किस रूप में हमारे सामने प्रकट हो गया और हमें उसको कैसे अपने जीवन में आचरण करना चाहिए, इस बात को युधिष्ठिर महाराज ने भी यहाँ पर बताया कि गुरुदेव मैं यह चिंतन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यह याद करने में समय लग रहा है कि मुझे प्रत्येक पद पर मुझे सत्य बोलना है और सत्य का आचरण करना है। इसलिए मैं इसको धीरे धीरे और विलंबता से मैं इसको जान पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। जी आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, आपने ब्रह्मचर्य आश्रम की बात की, उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम की बात की। एक गृहस्थी के क्या कर्तव्य पहले होते थे? मैंने 5 यज्ञों की बात सुनी है जी कि जी 5 यज्ञों की व्यवस्था जो है वो गृहस्थी हुआ, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को अवगत कराएं डॉक्टर शैलेंद्र जी। जी जी। अहरहः स्वाध्यायमधीयत, अहरहः संध्यां कुर्यात्, अहरहः संध्योपासनं कुर्यात्। तो संध्योपासन अथोच्यते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथा विधि। तो यहाँ पर गृहस्थ की शास्त्रकार कहते हैं कि मैं नित्य कर्म विधि उसकी कहता हूँ। तो षट कर्माणि संध्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनम आतिथ्यम वैश्वदेवं च षट कर्माणि दिने दिने। तो प्रत्येक दिन जो है जी ये 6 कर्म, संध्या, स्नान, तो यहाँ पर भी पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलियान श्लोक में पहले संध्या आया है, तो हम पाठक अर्थक क्रम में उसको पहले स्नान लेंगे, फिर जो है संध्या, जी 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 क्योंकि स्नान करने के बाद ही संध्योपासन। आज जो है तो संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम आतिथ्यम वैश्वदेवं च षट कर्माणि दिने दिने। ये गृहस्थ के लिए, ये वैश्वदेवम के अंतर्गत ही पंच महायज्ञ आ गए। तो स्वाध्याय जो है ब्रह्म यज्ञ हो गया, जी जी पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञ जो है तर्पण हो गया। और पितृतर्पण के दोनों अर्थ हैं वहां पर, यानी अपने जो माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, उनकी बातों का, वे जिस मार्ग पर चले, वे जो चाहते हैं, ये नास्य पितरौ याता ये न याता पितामहाः तेन गच्छेत सताम मार्गम तेन गच्छन न दुष्यति। तब पितरों की तृप्ति वही होगी कि जो उसके माता पिता किस सत मार्ग सन्मार्ग से चलते थे और वह क्या चाहते थे, उनकी कुल क्रम रीति क्या थी, उनकी नीति क्या थी, किस अनुसार, किस तत्व की प्राप्ति के लिए वह चलना चाहते थे। क्योंकि द्वितीय आश्रम जो है अर्थ प्राप्ति का है। प्रथमे विद्यार्जनम, द्वितीय धनार्जनम, द्वितीय में धनार्जन है। तो धन का अर्जन तो करना है, लेकिन वह धन जो है न्याय के मार्ग से आया हुआ धन हो, उसी से हम देवताओं का पूजन और वैश्वदेव आदि पंच महायज्ञ, नित्य स्वाध्याय करना है। स्वाध्यायो ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम, दैवो होमो, और दैव यज्ञ जो है हवन करना, दैवो होमो बलिर्भवतो, और बलि जो है भूत यज्ञ जो है, यानी पंच महाभूतों में जो कौआ है और चींटी है और जो कुकुर है, गाय है,
इनके लिए कृमि कीट पतंग आदि और अतिथि बलि, ये पंच महाबली, इसमें पंच महायज्ञ जो है ये नित्य इनको करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में ये जो हम पांच वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जली, पुष्णी, उपस्करः, कंडनी च उदगमं च बध्यते वाहयन, जिनके प्रयोग करने जी से जी जी व्यक्ति बंध जाता है, पाप से बंध जाता है? हम झाड़ू लगाते हैं तो कोई पतंग कुछ मर जाते हैं, चिमनी आदि मर जाते हैं, तो उसका पाप लगा। चूल्हा जलाते हैं तो उसमें पानी चली हुई पतंग आदि उसमें जल जाते हैं, तो उसका भी जो है पाप है। और जो पेशेंट्स में जो है घुन आदि देखे जाते हैं, वो पी जाते हैं, तो उसका पाप लगता है। खंडनी जहाँ जल का स्थान है, वहाँ पर भी कुछ जीवों का खंडन होता है। इस प्रकार से पंचता महायज्ञ, पंच महायज्ञों की कल्पना क्यों नहीं की है कि तेषां निष्कृत्यर्थम, के निवृत्त के इन पापों से निवृत्त होने के लिए, इन पापों से मुक्त हो जाए, इससे यह पंच महायज्ञ। और आज इसका केवल छोटा सा स्वरूप रह गया है कि आज हमारी माताएं घरों में जैसे भोजन बनाती हैं तो थोड़ा सा करछी में लेकर के थोड़ा सा जो अन्न है उसको चूल्हे में डाल दिया करती थी। आज तो गैस हो गई तो लोग जो है उसको भी भूल गए हैं। तो अब वह केवल इसमें परिवर्तन हो, कई लोग आज भी कंडे में अग्नि जला करके और उसमें थोड़ा कपूर डाल करके उसमें जो अन्न बनाया है वह वैश्वदेव का छोटा सा स्वरूप यहाँ रह गया, जबकि इस अनेक देवताओं के लिए अनेक बलियां यहाँ पर दी जाती हैं। तो यह सूक्ष्म रूप जो है उसका रह गया है। तो पंच महायज्ञों का यह भारतीय वैदिक संस्कृति का यह स्वरूप है कि आज भी लोग जो है इसको इस प्रकार से प्रतिगृह्णन् माता तो कुत्ते के लिए बलि निकाल दी जाती थी, हैं? उसके बाद अतिथियों के लिए, चींटियों के लिए, वायस माने कौवे के लिए, इस प्रकार से जी पंच महाबली नित्य निकाल दी जाती थी। तो इस जो हमारे द्वारा दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाने वाला जो वस्तु हैं, उनके द्वारा जो भी कोई हत्या बन जाती थी या जो पाप हो जाता था, किसी जीवों की जो है हनन, जीवों का जो हनन जाता था, उसकी निवृत्ति के लिए, निष्कृति के लिए, उस पाप से मुक्त होने के लिए ये पंच महायज्ञों का गृहस्थ के लिए था। और सभी यथा नदी नदा सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितम तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थम यान्ति संस्थितिम। जिस प्रकार से सभी नदी नाले समुद्र को प्राप्त होते हैं, उसमें आश्रय पाते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सभी आश्रम गृहस्थ पर ही टिके हुए हैं। तो गृहस्थ जी आश्रम धन्यो गृहस्थाश्रमः, यह गृहस्थ आश्रम धन्य है। और जिस आश्रम में भगवान को स्वयं आना पड़ा है, भगवान को वामन के रूप में आना पड़ा और वह वटुक के रूप में उन्होंने खुद भारतीय संस्कृति का ब्रह्मचर्य आश्रम का पूर्ण रूप से पालन किया। राजा बलि से जो है त्रैलोक्य का भिक्षा में लेकर के, त्रैलोक्य की भिक्षा लेकर के आचार्य गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित की थी। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। तो हम उन वामन बटुक को अजिन दंड कमंडलु मेखला रुचिर पावन वामन मूर्तये धृत जगत त्रितयाय शरीरमिदं निगम वाक् पटवे वटवे नमः। उन वामन भगवान को हम प्रणाम करते हैं कि जो भारतीय संस्कृति के पालन के लिए ब्रह्मचारी बन करके और जी जो राक्षसों का जो दैत्यों का जो राजा था बलि, जो कुछ उनके अनुयायी अशुभ कर्म कर रहे थे, तो उन लोगों से किसी भी प्रकार से छल बल करके और जो दैत्यों के पास जो संपदा है, उनके जो उस संपदा का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उस संपदा को देवताओं को दिया जो दूसरों का कल्याण करते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ अवतार ईश्वर ने लिया। तो हम अपने जीवन में हमें ऐसा रहना चाहिए
और अपने जीवन में हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो, कि हमें सत्य का साथ देना चाहिए, सत्यम वद और धर्म का आचरण करना चाहिए। जो भी कोई लोग यदि धर्म का आचरण नहीं करते हैं और जो अशुभ आचरण करते हैं, दूसरों का अन्यायपूर्वक अपहरण करते हैं और व्यर्थ की जो निंदा स्तुति करते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए और भरसक प्रयास करना चाहिए, हमें सक्रिय होना चाहिए। यह शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि निष्क्रिय हमें नहीं बैठना चाहिए, जी, आदरणीय हमें डॉक्टर शैलेंद्र जी, कदापि निष्क्रिय नहीं बैठना। आपने ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम का जिक्र किया। हमारे श्रोताओं की उत्सुकता है कि आप जो है वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम को भी थोड़ा जी संक्षेप में जी और स्पष्टता से बताएं, ताकि जी कार्यक्रम का समय रहते आश्रम व्यवस्था पूरी हो सके। आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी। जी जी जी। अब वानप्रस्थ में वानप्रस्थ में जो है वन में निवास। अब वन में निवास जो है स्वयं हमारे भगवान राम ने वनवास लिया था और जी उदासीन स्वरूप को धारण। वास्तव में एक संप्रदाय है उदासीन संप्रदाय। उदासीन संप्रदाय जो है उत उच्च स्थिता, उत उच्च स्थित आसीनः उदासीनः, अर्थात संसार के जो लोभ मोह मद मात्सर्य ये 6 जो दोष हैं, इनसे जो ऊपर उठ चुका है, ऊपर उठा हुआ है, वह उदासीन। तो वहां मुनि ही, वहां उसकी स्थिति मुनि रूप में स्पष्ट की गई है कि वह मुनि है, शांत और दांत है, इंद्रियों का जिसने शमन कर लिया है, जी बाह्य इंद्रियों का जिसने दमन कर लिया है वह दांत, और अंतः इंद्रियों का जिसने शमन कर लिया है वह शांत। तो शांतो दांतः, शांत और दांत रह करके, और वन में कुरुते अहरह श्राद्धम, कंद मूल फल ही जिसका भोजन है, वनवास रति सदा, और वनवास में जिसकी सदा रति है, वनवास रति सदा, कुरुते अहरह श्राद्धम ऋषि विप्रः स उच्यते। तो वह ऋषि और मुनि के रूप में उनको माना जाता था। तो वन में क्या है कि वनवास कब हो जाता है कि 51 गृहस्थ 50 वर्ष तक गृहस्थ में, ये बहुत बड़ी बात है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सब दर्शक जन श्रोता जन इस बात को सुन रहे हैं। आपने महोदय राजेश नैन महोदय ने यह बात आपने पूछी है कि वास्तव में आज बड़ा कष्ट होता है कि लोग जो है अपना काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य इसको त्याग नहीं पा रहे हैं। अब 50 वर्ष के जी तो हो गए, लेकिन चाहते नहीं मैं गृहस्थ को छोड़ूं ही नहीं। अब क्या होता है, बिल्कुल सही जैसे बात। विवाह हो गया, बच्चे का विवाह हो गया, अब बालक को जो है पूरी स्वतंत्रता उसको घर में है नहीं। अब तू ये मत कर, तू वो मत कर, अब ये नहीं करना। सास ने अपने पास चाबी सब रखी हुई है, बहू को कुछ दिया नहीं, तो उनमें लड़ाई हो रही है। इसको उसको भी जी छोड़ने का कोई वो नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे यहाँ जो परंपरा थी कि वास्तव में आप आज वन कट चुके हैं। मैं ये समझ रहा हूँ हमारे यहाँ परिस्थितियां जो है बदलती जा रही हैं, तो कहाँ वन जाएं। जी तो इसके लिए व्यास जी ने बड़ा सुंदर एक उपाय बताया, नैष्कर्म्यमाविष्कृतम। एक निष्काम भाव से कर्म करने का एक नया जो है हमें अ, परिकल्पना प्रदान की, एक प्रकल्प दिया व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से, कि वन तो कुछ रहे नहीं, तो आप वन में जाओगे कहाँ, कौन से वन जाओगे। तो वृंदावन जाना चाहेंगे वृंदावन जाओ, या बद्री वन जाओ, है। तो जी वहां जी भी खूब भीड़ है, वहां वन की स्थिति तो रही नहीं। तो क्या करना है कि वास्तव में हमें जो लोभ मोह मद और मात्सर्य है 51, अब देखिए जो शब्द में भी एक आता है कि 51, 51 का मतलब आएगा कि वन आपका 52 53, इसमें वन प्रारंभ हो गया। 50 वर्ष यदि व्यतीत हो जाएं, तो वास्तव में जो है काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य ये छूट जाने चाहिए। यदि यह नहीं छूटे
तो आपका जो क्लेश है यह बना ही रहेगा। यह क्लेश जो है कभी शांत नहीं होगा और यह भगवान से जब जुड़ेगा नहीं, भावना से जो है उसकी ईश्वर में तन्मयता नहीं होगी। बन जाने का तात्पर्य क्या है कि उस ईश्वर के प्रति अब लगाओ कि प्रभु हम आपकी जी शरण में हैं, हम आपकी ओर आ रहे हैं, तो बन जाना है। तो वन में जो है उसकी ठीक वही प्रक्रियाएं होती हैं। श्रीमद् भागवत में भी वनवासी का जो आचरण आया है वह इसी प्रकार से आया है कि उसके अपने नाखून नहीं काटने हैं और उसको जो है बाल नहीं काटने हैं और व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, गाँव में नहीं जाना है, केवल 5 या 6, 7 परिवारों तक, 5 परिवारों तक, 1 परिवार या 3 परिवार में ही भिक्षाटन करनी है और उसी से अपना जीवन निर्वाह करना है अथवा कुछ भी जो फल और मूल वन में प्राप्त होते हैं, उन्हीं से अपना जीवन व्यतीत करना है और भगवत भजन करना है। तो आजकल तो यह स्थिति रही ही नहीं, कोई गृहस्थ छोड़ना नहीं चाहता है और टेलीविज़न में केवल आजकल लोगों के पास केवल इसने क्या किया, उसने क्या किया, इस प्रकार की चर्चा परिचर्चाएँ, वास्तव में इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें उस अपने जीवन के जो परम लक्ष्य हैं, वास्तव में कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, गृहस्थ में खूब अर्थ का उपार्जन करना चाहिए, न्यायपूर्वक अर्थ का उपार्जन करना चाहिए था। तो वह जब कर लिया, तो उसके बाद अब वन में जो है धर्म, अर्थ और ना वहाँ कामना, गृहस्थ में कामना भी पूर्ण हो गई, धर्म, अर्थ, काम। अब जो है मोक्ष की पूर्व जो सीढ़ी है, पूर्व जो पीठिका है, सोपान है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए गृहस्थ में जो हमारे द्वारा जो पाप हो गए हैं, तो उनके पापों के प्रक्षालन के लिए यह जो है जिस प्रकार से कोई कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है, तो उसको पटक-पटक करके धोया जाता है साबुन से और अनेक प्रकार से। तो उसी प्रकार से अपने कल्मष जो अपराध हैं, अपराध हुए हैं, किल्बिष हुए हैं, उनके धोने के लिए यह वानप्रस्थ आश्रम है कि वास्तव में यह विचार हमको करना चाहिए अपने मन से। वन भरे ही न जाएँ, लेकिन ये सोचना है कि हमने जो गृहस्थ आश्रम में जो अन्याय, अनीतिपूर्वक जो हमसे समय पर जो धर्म का परिपालन नहीं हुआ है, उनके बारे में चिंतन करना और उसके लिए प्रायश्चित्त करना ही यह वानप्रस्थाश्रम का कार्य है। तो हम लोगों को हमेशा सदैव यह जो हमारे जन हैं, जो वास्तव में भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को जानना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर इस बात को सोचना चाहिए कि हमने जो भी अपने गृहस्थ जीवन में जो पाप किए हैं अथवा जो अपराध जाने-अनजानी अवस्था में हमसे बन गए हैं, उनका हम प्रायश्चित्त करें। प्रायश्चित्त शब्द का यही है प्रायः चित्तम विजानीयात् शोधनम च तथैव। उन्हीं पापों का जी जो शोधन है, वो प्रायश्चित्तम इति रीयते, वही प्रायश्चित्त है। पापानां चैव शोधनम, उन पापों का जो शोधन है, वही प्रायश्चित्त है। तो वह प्रायश्चित्त हमें करना चाहिए वानप्रस्थाश्रम में वही है। अथवा दूसरे अर्थों में यदि हम चिंतन करें, तो बद्रीवन और वृंदावन, तो हम जाएँगे बद्रीवन और वृंदावन में क्या करेंगे? तो भगवान का भजन ही वहाँ हम करेंगे, उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए। अथवा हम इस घोर कलिकाल में क्या कर सकते हैं कि यदि हम वन भी नहीं गए, तो हमें यह जी करना चाहिए कि जो 50 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, उनको अपने घर में ही या अपने जीवन में अपने क्रियाओं के द्वारा कुछ दूसरों का सहयोग करना चाहिए। जो ज्ञानी हैं, वह अपने ज्ञान की कथाएँ करें, जो डॉक्टर हैं, तो वह अपनी जो चिकित्सा है, जो वैद्य हैं, वो लोगों को निःशुल्क परामर्श दें, जी उनके लिए यही उनका वनवास माननीय है। अर्थात डॉक्टर अर्थ की शैलेंद्र जी कामना न लेकर के जी, जी अंतिम आश्रम की ओर हम प्रस्थान करते हैं जी। और मैं अब एक बात जानना चाहता हूँ, हमारे जी, दर्शकों की भी ये जिज्ञासा है कि जो जी, जिस आश्रम की आप अब बात कर रहे थे, जी, वानप्रस्थ आश्रम की, क्या जी, वानप्रस्थ आश्रम में जाने के बाद, वन में जाने के बाद दोबारा घर नहीं लौटना होता था? तो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में क्या अंतर है दोनों में? क्योंकि उसमें भी घर त्यागना होता था, वानप्रस्थ में भी, और जी, संन्यास जी। में भी घर त्यागना होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता था? थोड़ा सा इसको थोड़ा
क्लियर करने की तो यह कृपा तो करें। वानप्रस्थ तो केवल पूर्व पीठिका है, प्रायश्चित्त के लिए ही यह पूर्व पीठिका है। तो इसमें भी घर के लिए तात्पर्य ये था कि अपने घर में उसको नहीं आना होता था, लेकिन भिक्षाटन के लिए वह वानप्रस्थी आ सकता है। तो और अपने घर परिवार के लिए जो वैराग्य उसमें जागृत हो जाता था गृहस्थ के प्रति, अपने परिवार के प्रति अनुरक्ति नहीं बल्कि भगवान के प्रति अब अनुरक्ति करनी थी। अनुराग जो है भगवान के प्रति हो, अपने घर लौटने का नहीं। तो आजकल तो लोग प्रायः कभी लोगों में थोड़ा-सा क्षणिक वैराग्य होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को लिखा है कि नारी मुई घर संपत्ति नाशी, मूढ़ मुड़ाये भये सन्यासी। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भई संपत्ति नाश हो गई तो चलो सन्यासी बन गए, और कुछ लोग इसलिए कि भई महात्माओं को तो बड़ा सम्मान मिलता है, अरे हम भी महात्मा बन जाते हैं। तो वो कुछ लोग ऐसे जो है कच्चे वैरागी जो होते हैं, जिनका वैराग्य जो है परिपक्व नहीं है, तो वो लोग जो है फिर घर में आ जाते हैं, तो फिर वही गृहस्थी के द्वंद में रहते हैं। वास्तविक बात तो ये थी कि मन को भगवान से अनुराग करना होता था, मन से भगवान के साथ में प्रीति जोड़नी थी कि यावन्न प्रीतिर्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह बंधात सतावत। तब तक जो है मुक्ति जीव को नहीं मिलती। तो घर उनका जो आना जो था वह केवल समाज सेवा के लिए थोड़ी बहुत आ सकते थे, लेकिन ऐसा नियम नहीं था कि वह पुनः घर आ जाए, तो वह जो है परिपक्व वैराग्य नहीं कहा जाएगा। और सन्यास के लिए तो इससे भी और भी अधिक था, अधिक नियम ये था जी। कि उसे तो केवल पिता भी सन्यास, माता के अलावा सन्यासी अपने पिता को भी प्रणाम नहीं करता है, यह उसका जी। नियम है। और वो भी त्रिदंडी सन्यासी हुआ करते। सन्यासियों के भी जो है 4 परंपरा जो है बहुदकी होते थे, और जो मतलब अनेक सबका जल ले लेते थे। बहुदकी, कुटीचक, एक कुटी बना करके जो रहते थे, वो कुटीचक होते थे। हंस और परमहंस, तो इस प्रकार से सन्यासियों की 4 परंपराएँ। भगवान शंकराचार्य ने भी जो है सन्यास की परंपरा का परिवहन संवहन किया, और उसमें जो है दशनाम सन्यासी, और हरिद्वार में जो आप देख रहे हैं बड़े जूना अखाड़ा है, अनेक प्रकार के अग्नि अखाड़ा है, अनेक प्रकार के अखाड़े बन गए। तो ये देश समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए स्वामी शंकराचार्य ने उस समय जान लिया था कि जी। वास्तव में शस्त्रेण रक्षिते आदरणीय राष्ट्रे डॉक्टर शास्त्र साहब, चिंता मैं शुक्रिया प्रवर्तते। अदा करता हूँ रेडियो ग्रामोदय चैनल का, जी, जो इस प्रकार के कार्यक्रमों जी, के लिए मंच प्रदान कर रहा है। और मैं आपसे अंतिम प्रश्न रख रहा हूँ कि जब जी, इस 100 वर्ष की उम्र व्यक्तियों की नहीं रही, आज औसत जी, आयु 100 वर्ष नहीं है, और उसमें जी, हम कहीं ना कहीं हम स्वयं ही कारण हैं। हमने भारतीय संस्कृति का अनुसरण नहीं किया, हम जी। जो है पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। हम विवेक से हुँ, भी काम नहीं लेते, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम हुँ, चारवाकवादी हो हुँ। गए हैं। यावत जीवित सुखम जीवित वाली जो नीति है हमने वो अपना ली है। फिर भी हम एक गृहस्थ व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जिसकी औसत आयु आजकल 60 वर्ष है, वो किस हुँ, प्रकार चारों वर्णों की बातें अपने जीवन में अपना सकता है। वो ब्रह्मचर्य जी, आश्रम की वो पढ़ने पढ़ाने वाली बात, और जी, गृहस्थ आश्रम की जो यज्ञों वाली बात और परोपकार हुँ, वाली बात, वानप्रस्थ आश्रम की विरक्ति वाली बात, और संन्यास आश्रम की परमात्मा के प्रति वो मोक्षत्व की भावना, इन सब का समाहार किस प्रकार से कर सकता है आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी। जी। बहुत ही सुंदर आपने जो है लोक कल्याणार्थ यह प्रश्न पूछा। वस्तुतः ब्रह्मचर्य आश्रम में तो प्रायः ये लगता है कि सभी लोग आजकल तो 25 से 26, 27, 28, 30 और 35 वर्ष तक भी आजकल लोग विवाह नहीं कर पा रहे हैं, अथवा जो भी सामाजिक जी। परिस्थितियाँ उनके सामने होती हैं। फिर भी चलिए इसके बाद गृहस्थ में भी आ गए, गृहस्थ में आए नाना प्रकार के भय ग्रस्त नाना जंजाला, अनेक प्रकार के झंझटों में व्यक्ति पड़ जाता है। उसमें भी उससे जो भी कुछ बन पड़ता है अपने द्वारा, कि जो हमारे ऋषियों ने नियम बनाए हैं, जो व्रत है, उपासना है, पर्व हैं, नाना प्रकार के पर्व हैं, उनमें व्यक्ति अपना सहयोग करता है। मठ हैं, मंदिर हैं, दान करता है, सन्यासियों का
संग करता है, कथाएँ सुनता है। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में भी आगे बढ़ जाता है। तो कई फिर आचार्य रामानुजाचार्य आए, शंकराचार्य आए, फिर जो है अनेक जो है अन्य आचार्य भी आए, उनकी परंपराएँ भी चलती हैं, जो कि इस प्रकार से जो है उनको भक्ति मार्ग में लगा लेते हैं कि आप केवल मंत्र का जाप करिए, नाम, रूप, लीला और धाम का जो है चिंतन करिए, इससे भी आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से अब श्रीमद् भागवत का जो नया आविष्कार जो भगवान व्यास जी ने किया, क्योंकि वो स्वयं ही कुछ अनमने रूप में थे, तो नारद जी उनके सामने प्रकट हो गए कि भई व्यास जी, आप क्यों परेशान हैं? व्यास जी के 2 शिष्य वृद्ध हैं और 2 शिष्य उनके बालक हैं। तो 2 शिष्य जो वृद्ध शिष्य हैं, तो वो एक जो है वाल्मीकि हैं, प्रथम शिष्य वाल्मीकि हैं और द्वितीय वृद्ध शिष्य व्यास जी हैं। और प्रथम जो है इधर ध्रुव और प्रहलाद। ध्रुव और प्रहलाद यह भी जो है ये बालक शिष्य हैं। तो व्यास जी महाराज जब उद्विग्न थे, तो उनको नारद जी ने बताया कि व्यास जी कहते हैं कि महाराज आप ही बताइए, क्योंकि मैंने तो समस्त चारों वेदों को विभाजित कर दिया और पुराण भी लिख दिए, तब भी मेरे मन में कुछ ऐसी चिंता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ समाज के लिए। व्यास जी वास्तव में कह रहे हैं, हम सबके लिए बड़ा उपदेश दे रहे हैं, ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। व्यास जी कह रहे हैं कि मैं बाहु उठा करके इस बात को कह रहा हूँ, आप धर्म का सेवन करें, धर्म के सेवन से अर्थ का प्राप्त करें और उस अर्थ के अनुसार ही काम और कामना आपकी होनी चाहिए और ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और उस मुक्ति के लिए एक सामान्य सूत्र जो है, कहते हैं व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में एक सूत्र दे रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने जिस मुक्ति को इतना दुर्लभ बता दिया, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। सोयों करोड़ों जन्मों के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जब पुण्य पुंज एकत्र होते हैं, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसी मोक्ष को इतना सरल व्यास जी ने बता दिया कि भुंजान एवात्म कृतम विपाकम तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। कि पद पद पर आपकी कृपा का अनुभव करे। सु और सम 2 उपसर्ग यहाँ पर लगे, बात को बहुत जोर दिया गया है। भली भांति उसका सुचिंतन करे, सम्यक प्रकार से निरीक्षण करे कि वास्तव में हे ईश्वर, आपने आज मुझे जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में आज मुझे रखा है, तो मैं इसके योग्य भी नहीं था, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणः भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। और मैं अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोग रहा हूँ, को न काऊ के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के मुख से लक्ष्मण जी के लिए कहलवाते हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं दे रहा है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्योंकि जो भी मैं भोग रहा हूँ, यही व्यास जी भी इसी बात को कह रहे हैं कि भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। यह जो कर्म का विपाक है, ज्योतिष शास्त्र भी यही बात बता रहा है कि जो आपका क्रियमाण है, जो संचित है, जो प्रारब्ध है और जो भावी है, 4 प्रकार के कर्म ज्योतिष ने कहे। तो यह मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ, इस बात का चिंतन करे और फिर उसके बाद क्या करे जो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं
भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते। हृदय से, वाणी से और अपने शरीर से हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते। उस प्रभु को प्रणाम करे, वंदन करे, हृदय से जी वंदन करे, वाणी से वंदन करे, जी शरीर से आदरणीय डॉक्टर अ, शैलेंद्र जी, जी आज के कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने लंबे समय इतनी अच्छी मधुर बातें जो है हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। और अंतिम प्रश्न के साथ मैं चाहूंगा कि आप चंद पलों में उसका उत्तर दें कि जी एक आम व्यक्ति को, जो व्यक्ति संस्कृत को थोड़ा बहुत जानता है, किन जी ग्रंथों का स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए? हिंदी जी को जानने वाला व्यक्ति किस ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकता है? संस्कृत को जी जानने वाले व्यक्ति किन ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकता है? क्योंकि व्यक्ति जी स्वाध्याय करने से जो है भटकता नहीं है। ग्रंथ जी और जी जो अच्छा साहित्य है वो उसको सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। डॉक्टर शैलेंद्र जी जी। जी बहुत सुंदर। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में यही बात कही है, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रसादनम, कि स्वाध्याय से अपने इष्ट देवता की प्रसन्नता को आप अर्जित कर सकते हैं। और स्वाध्यायो धेतव्यः, अहरहः स्वाध्यायो धेतव्यः। वेदवाणी भी यही कहती है, श्रुति भगवती यही बात कह रही है, स्वाध्यायो धेतव्यः। अपनी कुल परंपरा के अनुसार जो वेद है, जिन लोगों ने उसको पढ़ा है, वह स्वाध्याय नित्य करते रहना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ के रूप में जो कहा गया, तो उनको तो यह करना चाहिए। और जो जन सामान्य, जो सामान्य रूप से अध्ययन कर रहे हैं, तो उन लोगों को अ, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। उसमें भी 12वें अध्याय का जो भक्ति योग है, भक्ति योग, उस अध्याय का नित्य पारायण करें, तो उससे परम प्रभु की कृपा हो जाती है। क्योंकि नास्ति युक्तस्य, जो युक्त नहीं है, भगवान से जुड़ा नहीं है, वह अपने को जोड़े, मुक्तश्चान्यान विमोचयेत, और जो मुक्त हो चुके हैं वह अन्यों को मुक्त करे। तो भक्ति योग जो है 12वां अध्याय है, उसका पाठ करना चाहिए। और नित्य प्रति जो संध्योपासन, प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, त्रैवर्णिक को नित्य संध्योपासन करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्र्यास्तु परम नास्ति, गायन्तम जी त्रायते। श्रुति शतपथ ब्राह्मण में ये बात कही गई है कि गायन्तम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन उच्यते। तो जिसके गायन जी मात्र करने से जीव भव सागर को पार हो जाता है, तो वह गायत्री मंत्र का जरूर पाठ करना चाहिए, संध्योपासन करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए। और जो लोग, गीता प्रेस ने बड़ा परम उपकार किया है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने परम उपकार किया है, गीता प्रेस के सभी इन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। और इसमें भारत सरकार भी कुछ अनुदान देती है, उसका भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि इन ग्रंथों को इतना सुलभ बना दिया है कि व्यक्ति बहुत से अल्प मूल्य में इनको प्राप्त करके श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन जो है लोग कर सकते हैं। और संध्योपासन आदि का नित्य करना, अपने गुरु मुख से जो है सुन करके, समझ करके, और गुरु संध्योपासन करना चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए, और गीता का जी पाठ करें, और श्रीमद् भागवत का पाठ करें। और वेदों के जो मुख्य मुख्य सूक्त हैं, उनके अर्थों को भी गीता प्रेस ने दिया है, उनका पाठ करना चाहिए। पुरुष सूक्त जी है और मेधा सूक्त है। और इस प्रकार से जो है सामान्य रूप से जो गीता प्रेस ने। आदरणीय डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम को की भव्यता बनाने के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए आपका दिव्य ज्ञान पहुंचाने के लिए रेडियो ग्रामोदय की तरफ से और जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आशा रखता हूं कि आगामी कार्यक्रमों में भी आप अपनी प्रस्तुति देंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने जो है इस ग्राम उदय कार्यक्रम के माध्यम से, राजेश महोदय, आपने भी इस कार्य को बहुत सुंदर, अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछ करके इस कार्यक्रम को संपन्न किया। और सभी दर्शक और श्रोतागणों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और वे इसको अपनाएं, और आप लोगों का सबका कल्याण हो। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें
यह अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। धन्यवाद।